सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को किया लहूलुहान, जनता करेगी पिंडदान। लातेहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। महिला समिति ने किया सिलाई सेंटर का उद्घाटन। महिलाओं को मिलेगा रोजगार। औरंगाबाद के रफीगंज पीएचसी केंद्र पर चला टीबी मुक्त हस्ताक्षर। 2025 तक देश बनेगा टीबी मुक्त देश। लोगों को दी गई उपचार की जानकारी। मोतिहारी की ढाका अनुमंडलीय में अस्पतालों की हालत बद से बदतर। अस्पताल की एम्बुलेंस खराब। आपातकालीन परिस्थिति में पैदल आने को मजबूर मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना को रोको ना, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बढ़ती रफ्तार है, इसको रोकना ही होगा। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर शिक्षा विभाग ने बच्चों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने क्लास 5 और 8 के बच्चों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश अब जारी कर दिया। फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए। चिंताएं अब तमाम है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के नए मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी बढ़ती हुई संख्या से राज्य सरकार अब सख्ते में है। एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। बीते दिन बिहार में कोरोना के मामले तो शतक पार गए, यानी कि 107 मरीज मिले। अकेले पटना में 27 पॉजिटिव। वहीं झारखंड की बात की जाए तो वहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर। लोग लापरवाही ना बरतें। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई। झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। 58 दिनों के बाद राज्य में फिर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा शतक पार कर चुका है। बीते दिन कुल 105 मरीज मिले। इससे पहले 20 जनवरी को राज्य में 125 मरीज मिले थे। इसके बाद मरीजों की संख्या घट रही थी, लेकिन एक सप्ताह से धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगी। झारखंड में पिछले 5 दिनों में राज्य में एक्टिव केस भी बढ़ गए, यानी नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। चिकन है। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मंथन का दौर लगातार जारी, चिंतन का दौर लगातार जारी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पटना से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में सिविल सर्जन और डीएम मौजूद रहे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना का प्रसार रोकने के उपायों पर मंथन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मीटिंग में मौजूद हैं। सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि जहां पर भी मामले अधिक पाए जाएंगे उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब बनाया जाएगा। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे बिहार से पूरी अपडेट देंगे और शुभम जुड़ेंगे रांची से, लेकिन सबसे पहले चलेंगे शशांक के पास। शशांक, ताजा अपडेट क्या कुछ, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कल के दिन आंकड़ों ने सेंचुरी लगाई है, शशांक। देखिए, कल शाम 4 बजे की सागर अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो बिहार में 436 के करीब एक्टिव मामले हैं पूरे बिहार में अभी तक। और टोटल अगर रेट की बात की जाए तो बिहार में करीब 2,61,000 केसेस ठीक हो चुके हैं। तो करीब जो सरकारी आंकड़ा है वो है कि 99.24% मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े हैं और आंकड़ों से परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं अब, क्योंकि जैसे कई राज्यों में, साउथ के राज्यों में और ख़ास करके महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में, जहाँ पर कोरोना के मामले तेज़ी से फैल रहे हैं और नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, तो बिहार सरकार की चिंताएँ काफ़ी बढ़ गई हैं। क्योंकि बिहार एक
ऐसा राज्य है जहां बिहार से तमाम लोग बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं, जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो अभी होली का त्यौहार है और होली में बहुत सारे लोग अपने घर वापस आते हैं। बिहार में छठ और होली ऐसे त्यौहार है कि बहुत सारे लोग अपने घर लौट आते हैं। ऐसे में सरकार के सामने चिंता भी है और चुनौती भी ये है कि वो सारे लोग जो लौट रहे हैं क्या वो इन्फेक्टेड नहीं है, कोरोना से प्रभावित तो नहीं है, और अगर प्रभावित हैं तो उनकी जांच के लिए क्या किया जाए, उनको स्कैन कैसे किया जाए कि कौन सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि लोगों ने क्वारंटीन से बचने के लिए नए नए तरकीब भी ढूंढ निकाले हैं। जो गाड़ियाँ सीधे चेन्नई से आ रही हैं या जो गाड़ी सीधे महाराष्ट्र से आ रही है वो लोग डाइवर्ट करके आ रहे हैं क्योंकि उनको कहीं यहाँ पर जांच का सामना ना करना पड़ जाए, क्वारंटीन ना होना पड़ जाए। तो तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने। तो सरकार कई मोर्चों पर काम करने के लिए तैयारी कर रही है। आज जो सीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो बिहार में है उसके भी तमाम जो लोग होते हैं उससे जुड़े हुए लोग सारे लोग हैं। उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रधान सचिव हैं वो भी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अफसर और मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, मुख्यमंत्री साथ में, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के एसपी और सिविल सर्जन से भी जुड़ रहे हैं। तो एक पूरी जो कहा जाए यूनिफाइड कमांड बना दी गई है पटना को, जहाँ पर तमाम बाहर से जो लोग तमाम जिलों में या गाँव में पंचायतों में पहुँचेंगे उनको किस तरह से स्कैन किया जाए और ये उनकी टेस्टिंग की जाए। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जोर नीतीश कुमार इस बार टेस्टिंग पर दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं ये इंश्योर कर लिया जाए कि उनकी टेस्टिंग जरूर करा लिया जाए। कल करीब 56,000 करीब बिहार में टेस्टिंग हुई थी। तो बिहार में टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उसको और बढ़ाने पर बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि जो होली में लोग बाहर से आएंगे वो कहीं ये कोरोना के संक्रमण को बिहार में पहले से फैला ना दें, क्योंकि पिछली बार का अनुभव भी रहा है और इस बार चूँकि नए स्ट्रेन है वो तेज़ी से फैल रहे हैं। पिछले बार जो महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या केरला में या पंजाब में जिस तरह के स्ट्रेन थे उनमें फैलाव का रेशियो उतना नहीं था जितना इस बार है। तो सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है। ठीक है शुभम, रांची में हालात कैसे हैं? क्या जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में है, क्या झारखंड में भी उतनी ही मुस्तैदी दिखाई दे रहे हैं? वहां के मुख्यमंत्री और वहां के स्वास्थ्य मंत्री इतने एक्टिव हैं? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए जिस तरीक़ा से कोरोना का जो आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब बिल्कुल सजग दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीक़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक किया था 2 दिन पहले और जो बैठक का निर्णय अब कह सकते हैं कि झारखंड में बखूबी देखने को मिल रहा है। अगर जिस तरीक़ा से सागर बात करें, झारखंड के लोगों के लापरवाही के कारण ये आंकड़े इतने बढ़े हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 700 के करीब का जो आंकड़ा है वो एक्टिव केसेस है झारखंड में। कुल की बात करें तो 1,21,555 आंकड़े अभी तक पार कर चुके हैं। तो बहरहाल अब यह देखना होगा कि किस प्रकार राज्य सरकार इन चीज़ों पर अंकुश लगाती है, क्योंकि लगातार रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा और तमाम जिलों के उपायुक्त हैं उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि झारखंड के लोगों की लापरवाही बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड की जो जनता है वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि जो कोरोना का सेकेंड फेज़ है वो उनके लिए खतरा साबित कर सकता है। लेकिन जिस तरीका से बहरहाल जो कोरोना का सेकेंड फेज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके लिए राज्य की जनता को सजग होना पड़ेगा और मास्क कह सकते हैं लोगों को जबरन लगवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बात कर ले, चाहे वो रांची के जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर ही जाएं, लेकिन राज्य की जनता को यह बात समझ में नहीं आ रहा और झारखंड में बखूबी लापरवाही का कोरोना को लेकर आलम दिखाई दे रहा है। जी सागर। ठीक है, लेकिन शशांक क्या लग रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है जहां पर मामले इस समय अधिक सामने आ रहे हैं, चाहे वो भागलपुर की बात करें और पटना जिस तरह से हॉटस्पॉट लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या कदम अब उठाए जाएंगे? शशांक। देखिए सागर, राज्य सरकार ने जो पहले से एडवाइजरी जारी कर रखी थी या जो अपने गाइडलाइंस बना रखे थे कोविड को लेकर, उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किए थे। और दूसरी बात कंटेनमेंट जोन की बात है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात है। देखिए अगर कहीं पर सरकार ने पहले से पॉलिसी बना ली थी और पॉलिसी अभी तक विड्रॉ नहीं हुई थी, चूँकि दूसरी लहर जब आने की आशंका हुई है बिहार में या पूरे देश में ऐसी बातें आ रही हैं, तो सरकार ने उस अपने नियमों को फिर से एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। देखिए जिला प्रशासन ने, तमाम जिलों के प्रशासन इसकी यूनिट होती है, उन्होंने
माइक्रो कंटेनमेंट जोन का कॉन्सेप्ट जो है उसको फिर से खोल दिया है, क्योंकि जिस इलाके में ये केसेस मिलते हैं उसको एक सर्किल में कॉर्डन कर लिया जाएगा और उस इलाके में तमाम तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी अप्लाई की जाएंगी। पटना में जहाँ तक बात की जाए, देखिए पूरे बिहार में अभी तक कल शाम 4 बजे तक की रिपोर्ट है, करीब 436 एक्टिव मामले थे। और इससे पहले अगर एक सप्ताह या 7-8-10 दिन पहले की बात की जाए तो लगभग 300 के करीब मामले थे। तो पटना में पिछले एक सप्ताह में 100 के करीब, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, 100 के करीब एक्टिव मामले बढ़े हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट यह है कि कोरोना जिस तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है ये और ज़्यादा मल्टीपल हो सकता है। और बिहार में मल्टीपल होने का कारण आपसे मैंने पहले कहा कि रिवर्स माइग्रेशन है, जो लोग बाहर गए हो होली में अपने घर लौटते हैं। सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर है कि जो लोग लौट रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और उनको चिन्हित करने के लिए पंचायत स्तर तक जो जीविका की दीदियाँ हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को लगाया भी गया है कि अगर जो लोग नए आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन किया जाए। और पहले की तरह जो गाँव में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे या फिर टेस्ट, अब तो टेस्ट की बात हो रही है और उनकी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको टेस्ट जरूर कर लिया जाए। तो सरकार ने पूरी तरह से सतर्कता, कहा जाए अगर बिहार में कहा जाए, बिहार में भी किसी तरह का तेज़ी से केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को आशंका है कि ये तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो प्रिवेंशन की दिशा में सरकार काम कर रही है, टेस्टिंग ज़्यादा कराने की बात है। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसको भी थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। तो सरकार इन तमाम चीज़ों पर, दूसरी बात सागर, जो आज का मंथन चल रहा है वो मंथन चल रहा है कई बातों पर चल रहा है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस, जो स्कूलों को खोलने की जो परमिशन सरकार ने दे दी थी, 1 मार्च से सारे स्कूल खुल गए थे, 5वीं तक एक क्लास तक के स्कूल खुल गए थे, तो उनको क्या रिकंसीडर किया जा रहा है कि क्या उन पर आगे क्या किया जाए। तो इस पर डिसीजन हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेता है, लेकिन चूंकि वहाँ मुख्य सचिव भी होते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव भी होते हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी प्रधान सचिव होते हैं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हालांकि इन चीज़ों को फैसला लेती है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो सीएम की मीटिंग है उनसे चीज़ों को तय होगा। तो आज की बैठक सिर्फ इस बात को लेकर ज़्यादा फोकस कर रही है कि सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को अलर्ट किया जा रहा है कि आप गाँव से, पंचायत से लेकर और आने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहाँ एयरपोर्ट है उन तमाम जगहों पर पूरी तरह से निगरानी रखें, और आने वाले लोगों को न सिर्फ प्रॉपर स्कैनिंग हो बल्कि ज़रूरत पड़े तो उनको टेस्ट भी किया जाए। लेकिन क्या आइसोलेशन सेंटरों को जिस तरह से एक्टिव किया जा रहा है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, तमाम जगहों, जिलों में, क्या उसी तरह की तस्वीरें झारखंड में भी हैं? आइसोलेशन सेंटरों को कह दिया गया कि अब आप मुस्तैद आप रहिए, वहां पर मरीज अब पहुंचेंगे। अब शुभम, देखिए, जिस तरीक़ा से लगातार राज्य सरकार उन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए है, और जिस तरीक़ा से लोग का जो आवागमन है, चाहे वो बाहर के राज्य से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्टेशन पे अगर बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं, बस स्टैंड की बात कर लेते हैं और एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनका तो ट्रूनेट के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है, और कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा RT-PCR के मदद से इस जाँच को किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीक़ा से जो अभी तक बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं उसको देख कर यह लगता है कि जिस तरीक़ा से राज्य सरकार ने टेस्ट की गति है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीक़ा से तमाम झारखंड के जिला के उपायुक्त हैं वो लगातार लोगों से जाके आग्रह कर रहे हैं, और सड़कों पर कह सकते हैं कि औचक निरीक्षण किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहने हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि जिस तरीक़ा से जो झारखंड में आंकड़े बढ़े हैं उस पर कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं अभिभावक भी परेशान है, और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी अब कहीं ना कहीं अभिभावक परेशान ज़रूर नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पर पहल ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा अब झारखंड में कोरोना का दूसरा चरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कहूंगा जिन आइसोलेशन सेंटर को एक्टिव किया जा रहा है, क्या वहां पर मरीजों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है? भागलपुर, जहां के कई एरिया में अब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं लॉकडाउन जैसे, वहां पर हालात बंद पड़े हैं, वहां पर अब कितनी सख्ती बरती जा रही है? शशांक, देखिए अगर राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अधिकार दिया है कि वो अपने अपने इलाकों पर ज़रूरत के अनुसार कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी कहीं बिहार में नहीं दिख रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और रिस्ट्रिक्शंस जहां पर अगर कोई जोन ऐसा मिलता है जहां पर मरीज पाए जा रहे हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं कहा जाए या फिर आइसोलेशन सेंटर है, वो बिहार का अनुभव बहुत अच्छा रहा है पिछली बार का। बिहार ने बड़े पैमाने पर
पंचायत से लेकर जिला राज्य मुख्यालय तक क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बनाए थे। और आइसोलेशन सेंटर का उनके पास तजुर्बा भी है और ढांचा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ऐसे में तमाम आइसोलेशन सेंटर्स को ऑर्डर कर दिए गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर लोग पहुँचेंगे। हालांकि अभी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन होली का त्यौहार है और जैसे जैसे लोग आएंगे, अगर जाँच में लोग मिलने शुरू हो गए तो निश्चित रूप से क्वारंटीन सेंटर चालू कर दिए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर औपचारिक आधिकारिक रूप पर चालू हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की तैयारी पूरी है। अगर कहीं से केसेज मिलते हैं तो वहां पर कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। अगर कहीं कोई केसेज मिलता है तो उनको आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियां राज्य सरकार की मुकम्मल है और आज की जो सिविल सर्जन और डीएम के साथ बैठक है कुछ इन्हीं चीज़ों को लेकर भी है। सागर, ठीक है शुभम, अब मैं आंकड़ों पर आता हूं। रविवार के दिन 61 मामले, सोमवार के दिन 67, मंगलवार को 76, बुधवार को 82, गुरुवार को 97 और रविवार को 105 मामले। ये मामले लगातार देखिए बढ़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन जुर्माना भी लगातार लोगों पर लगाया जा रहा है जो लोग थोड़ी सी भी ढिलाई कहीं पर दिखा रहे हैं। तो ये बढ़ते मामलों पर मुझे लगता है कि प्रशासन को टाइट तो होना ही चाहिए, लेकिन आम जनता को भी अब समझना होगा कि अगर 7 दिनों का ग्राफ इतना कुछ कहता है तो फिर ये हमारी ज़िंदगी पर ही आ सकती है, हमारी भी जानें जा सकती हैं, हम भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। शुभम। जी बिल्कुल सागर, देखिए अब सवाल बस यही है कि अब लोग जागरूक कैसे होंगे, क्योंकि जिस तरीक़ा से आपको शुरुआती दौर याद होगा सागर, जब कोरोना ने अपना पहला स्टेप पूरे देश में रखा था, भारत में जब पहला कोरोना आया था तो लोग नाम सुनकर डरते थे कि अरे कोरोना आ गया है, इससे कैसे बचना है, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक सख्ती का पालन उस समय देखने को मिल रहा था। लेकिन आपको बता दें सागर, जिस तरीक़ा से जब से वैक्सीन आई है, जब से झारखंड में वैक्सीन की जो पहली डोज आई गई थी, तब से झारखंड के लोगों के मानसिकता ये बात पूरी तरीके से बैठ गया है, अरे कोरोना तो आया है, उसके साथ वैक्सीन भी आ गया, अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों से और राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना को अभी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपना सेकेंड कह सकते हैं दूसरा चरण का जो स्वरूप दिखाया है, वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और उसी स्थिति को रोकने के लिए अब राज्य की जनता को राज्य सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। और जागरूकता की बात करें, हर तमाम चौक चौराहों पर, जहाँ भी आम नागरिक की अगर मैं बात कर लूँ, अगर वो जाते हैं जहाँ मास्क का पालन नहीं होता है तो जरूर शिकायत करें नज़दीकी थानों में और वहाँ के जनता से अपील करें कि जिस तरीक़ा से लगातार जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें सागर, तो जिस तरीक़ा से जो पहले का डर भय बना हुआ था कोरोना को लेकर के, उसी डर और भय को बनाने की आवश्यकता है और प्रशासन को इसमें सख्ती से पेश आने की भी ज़रूरत है। महज जुर्माना लगाकर आप किसी को मास्क नहीं पहनवा सकते। ये स्वच्छता, ये कह सकते हैं कि अपने मन के और अपने भीतर से इस बात को आनी चाहिए कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क लगाना अनिवार्य है और जहां भी जाते हैं तो वहां सामाजिक दूरी का पालन करना है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची की बात करूं तो झारखंड की राजधानी रांची में ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जाती है, लोगों पर कार्रवाई भी होती है, जुर्माना भी काटा जाता है। लेकिन जो लापरवाही का आलम है एकदम सड़ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और झारखंड की जनता अब बेबस और लाचार नजर आ रही है। इस पे अब देख सकते हैं कि प्रशासन और जिला प्रशासन कैसे अपना रुख अपनाती है और कैसे इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकथाम करने में राज्य सरकार आगे निकल पाती है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। जिस तरह से हालात अब पनप रहे हैं, उन हालातों पर सरकार की पूरी नज़र है, केंद्र भी पूरी तरह से सख्ती अब दिखा रहा है। लेकिन शशांक, वाकई में अगर हालात अगर पहले जैसे हो जाएं, हालात अगर कंट्रोल में नहीं आए, जो मामले अब 40,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो क्या फिर से एक बार वही पुरानी तस्वीरें देखेगा ये पूरा देश, अगर ढिलाई अगर बढ़ती गई तो? लेकिन अगर वही तस्वीरें फिर से अगर रिपीट हो गई तो शायद शशांक अर्थव्यवस्था फिर से डगमगा जाएगी, आम जनजीवन पूरी तरह से फिर से प्रभावित होगा, लोग पलायन करने पर मजबूर होंगे और उस पलायन के दंश को एक बार फिर से देश नहीं झेलना चाहता। शशांक, देखिए सागर, इस बार तस्वीर पहली बार से कुछ अलग होगी। पहली बार हमारे लिए कोरोना एकदम नया था, वो क्या चीज़ है लोग नहीं जानते थे और सरकार ने और हमारे वैज्ञानिकों ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा लोग करते गए। उसका लोगों ने खामियाजा भी बहुत बड़ा भुगता और लोगों को रोजी रोटी पर आफत आ गई, सरकारों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरी तरह से ढांचागत विकास रुक गया, एक तरह से कहा जाए जनजीवन रुक गया और लोगों को यानी जो लोग हैं सर्वाइव है उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने नजर आया। लेकिन 1 साल से ज़्यादा
बीत गया था। अगर पहली बार 22 मार्च को ही पहले दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए 1 साल लगभग बीत गया और 1 साल के बाद लोग यूज टू हो गए हैं, यानी लोगों को पता है कि अब ये कोरोना क्या है, कितना परेशान कर सकता है, कैसे उसको बचा जाए। तो लोगों के पास अब 1 साल से ज़्यादा का अनुभव है। अगर उन लोग उस अनुभव से नहीं सीखना चाहते हैं तो एक अलग की बात है, नहीं तो कोरोना का सरकारों के पास बहुत बड़ा अनुभव है, मेडिकल साइंस के पास बहुत बड़ा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बहुत बड़ा अनुभव हो गया है कि अगर हम प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे, अगर हम कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करेंगे और तब स्थिति भयावह हुई है, तो अब क्या होगा। चूंकि एक बार तो हम झेल गए हैं, लेकिन बार बार कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से लोगों को भी जागरूक होना होगा। सरकारों को पता है कि कितनी परेशानी आती है, अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होता है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जीवन कितने संकट में आ जाता है। तो लोगों को अब सरकार के बताए हुए गाइडलाइन को 1 साल के अनुभव को यूज करना चाहिए और उस पूरे अनुभव को यूज करते हुए अपनी दिनचर्या भी जारी रखनी चाहिए, सर्विसेज भी जारी रखनी चाहिए, जो वर्क हो रहा है वो भी जारी रखना चाहिए। लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए जो कोविड के गाइडलाइंस है और या जो नए गाइडलाइन सरकार जारी करेगी, उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पूरी समस्या से जो दूसरा फेज आने का संभावना है, आ गया है, इससे भी ओवरकम कर जाएंगे, निकल जाएंगे। सागर। लेकिन शशांक, क्या जिस तरह से फाइन वाली तस्वीरें हम देख रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है लोगों पर, क्या ये जुर्माना ठीक झारखंड की तरह बिहार में भी लगाया जा रहा है लोगों पर जो लोग ढिलाई बरत रहे हैं? और जुर्माने के साथ ही साथ क्या ये तमाम नियम सभी के लिए है? जैसे कि हमने देखा झारखंड के अंदर नेता लोग चेहरे पर मास्क नहीं लगाए, वो लोग गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं, कोई भी नियम नहीं। लेकिन आम जनता पर आखिर वो नियम क्यों? बिहार में कैसी तस्वीर इसको लेकर, शशांक? देखिए सागर, बिहार में कहीं पर जुर्माना जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ना तो अभी कहीं पर पहले जैसा कि पुलिस रोक कर लोगों को रोक रही है, पुलिस लोगों से मास्क लगाने के लिए कह रही है, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस जरूर फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार हर रोज़ नए नए तरीक़ों से सोशल अवेयरनेस कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को आग्रह भी कर रही है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज करें खुद को, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग से बचें। कोशिश करें कि बाहर ज़रूरत हो तभी निकलें, या जो लोग आ जा रहे हैं एक अल्टरनेट व्यवस्था करके काम करें। तमाम गाइडलाइंस को लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ पर अभी कोई जोर जबरदस्ती वाली बात शुरू नहीं हुई। और दूसरी बात है कि आप ताकत के बल पर या फाइन के बल पर इस तरह की चीज़ों को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को खुद करना होगा। जहां तक तस्वीरों की बात है, नेताओं की बात है, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, शायद ही 243 में से कोई विधायक, कई 8-10 विधायक ऐसे थे जिन्होंने रेगुलर इसका पालन किया है। कुछ विधायक ऐसे थे जो ओकेजनली पालन करते थे, लेकिन एक बड़ी संख्या थी, हम पत्रकारों में भी एक लगभग ऐसी संख्या थी जो मास्क नहीं पहन रहे थे। तो सोशल अवेयरनेस का कहीं ना कहीं ये सवाल है, लोगों के आत्मचिंतन का सवाल है। इनको कहीं कोई कानून बनाकर या कह दिया जाए कि कोई जुर्माना लगाकर डंडे के बल पर इन चीज़ों को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ज़िंदगी आपकी है और आपके साथ आपके अपनों की ज़िंदगी है। इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आपको अगर होगी तो सबसे पहले आपके परिवार वालों को होगी, तो आपको अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को पहले ख्याल रखना होगा। तो ये तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बिठानी पड़ेगी। लेकिन सागर, सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 साल का, मैंने जैसे पहले कहा कि 1 साल का अनुभव है। अगर 1 साल के अनुभव, इस तजुर्बे, क्योंकि पहले हम नए नए थे, लेकिन इस बार हमारे पास तजुर्बा है, पहले कोरोना कैसे होता है, कितना भयावह होता है, कैसे मौतें हो सकती हैं, कैसे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अगर इस 1 साल में हम लोगों ने कुछ सबक नहीं लिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हो सकता है कि आगे और बड़ा लेसन सीखना पड़े अगर हम लोग सही नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए तो। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। जिस तरह से राजधानी में 27 नए मरीज मिले और हालात अब थोड़े अलग हैं, क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और लगातार सीएम भी अब नजर रखे हुए हैं हालातों पर। सीएम नीतीश कुमार का यह कहना कि आने वाले समय में अगर कहीं पर मामले अधिक सामने आते हैं तो सख्तियां वहां पर बरती जाएंगी। जो लोग ढिलाई कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह से झारखंड में आपने देखा और आप देख रहे हैं अन्य राज्यों में भी हालात।
तो कोरोना के बढ़ते आंकड़े वाकई में चिंताजनक है। इसलिए आज के दिन हमने यह जिक्र किया कि कोरोना को रोकना ये आप ही के हाथ में है कि कैसे आप रोकते हैं कोरोना को, कितने आप सजग हैं, कितने आप सतर्क हैं। वीआईपी न्यूज भी आज के दिन अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, गाइडलाइनों का आप पालन करें, क्योंकि यह जिंदगी बहुत अनमोल है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।